स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन डिफरेंट स्टेजेस, यानी विभिन्न विकासात्मक अवस्थाओं में व्यक्तित्व विकास किस तरह से होता है और कब से प्रारंभ होता है, इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्यक्तित्व विकास प्रत्येक अवस्था में होता है और व्यक्तित्व का विकास जो होता है वो प्रीनेटल अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। हर स्टेज में इसकी गति जो होती है वो अलग अलग होती है। कुछ अवस्थाओं में विकास की गति तीव्र होती है, कुछ में कम होती है, यानी अलग अलग आयु स्तरों पर इसका जो व्यक्तित्व विकास होता है वो अलग अलग तरह से होता है और अलग अलग विकासात्मक प्रतिमानों को अचीव करते हुए होता है। जनरली जब हम व्यक्तित्व विकास देखते हैं तो प्रीनेटल पीरियड जो कि गर्भकालीन अवस्था होती है उसी समय से व्यक्तित्व विकास प्रारंभ हो जाता है और लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, लेकिन एडोलसेंट तक, किशोरावस्था तक मेनली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अधिक होता है। प्रीनेटल पीरियड या जन्म से पूर्व की अवस्था, इसको मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया हुआ है। ये कब से प्रारंभ होती है, यानी जब कंसेप्शन प्रारंभ होता है, यानी एक स्पर्म और ओवा की मैटिंग होती है और एक ओवा परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब में आता है। उसके बाद से जो है वो उसका शेप फॉर्म होने लगता है और उसके बाद से ही व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। इसमें ये देखा गया है कि जिन मदर्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसका एनवायरनमेंट हेल्दी है और मेंटल जो है स्टेटस उनका ठीक है, इमोशनली वो मैच्योर हैं, उन यानी प्रीनेटल स्टेज में मदर की डाइट, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे इमोशनल कंडीशन, ये सब उसके व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा यदि मदर के आहार में किसी पौष्टिक तत्व की कमी है, जैसे विटामिन बी, सी, डी की कमी है, तो उसमें किसी तरह की फिज़िकल डिफॉर्मिटी हो सकती है, मेंटल जो है वीकनेस आ सकती है और इस तरह की स्थिति में बच्चों की लर्निंग स्किल्स भी कम होते हैं। और यदि प्रीनेटल पीरियड में मदर ने किसी ड्रग का अधिक यूज़ किया है, स्मोक अधिक ले रही है या अल्कोहल अधिक मात्रा में ले रही है, तो उसके कारण से बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ पैदा हो जाते हैं और वो एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा निम्न मानसिक स्तर का या उसका फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो उससे इन्फ्लुएंस होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेटस भी बच्चे के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। यदि मदर का या परिवार का जो है सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा है तो व्यक्तित्व विकास ज़्यादा अच्छा होगा। एक और जो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि प्रीनेटल अवस्था में यदि मदर जो है ड्रग्स अधिक मात्रा में ले रही है तो व्यक्तित्व विकास बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे उसकी रेस्पिरेटरी रेट है, उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट है, मेंटल क्विकनेस है और उसके अलावा वो जो है कई बार स्ट्रेस में यदि मदर हर समय है तो वो बेड कर सकता है। उसके बिहेवियरल डिसऑर्डर्स भी उसके व्यक्तित्व में हो सकते हैं और ये फर्दर उसकी होल लाइफ तक भी इस तरह की चीज़ें रहती हैं। सेकंड स्टेज है इन्फेंसी। इन्फेंसी 0 to 2 ईयर्स का पीरियड होता है। ये जो स्टेज होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस समय भी बच्चा जो होता है वो अपने एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। शुरू में वो 20 आवर्स तक, 20 घंटे तक प्रतिदिन सोता है, लेकिन 1 साल के बाद में उसकी नींद का जो टाइम होता है, स्पान होता है, वो कम होता जाता है और शुरू में उसकी जो मसल्स पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे उसकी मांसपेशियों को नियंत्रण बढ़ता है वो अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करने लगता है और वो सारी चीज़ें सभी एक्टिविटीज़ को सीखने लगता है। इन्फेंसी जो होती है वो पूरी की पूरी 0 to 2 ईयर्स के, इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरह से होता है। फर्स्ट है फिज़िकल मैच्योरेशन, यानी शारीरिक परिपक्वता। 2 वर्ष की अवस्था में, 0 to 2 ईयर्स की अवस्था में जो फिज़िकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी से होता है और 1 साल तक जो उसका बॉडी वेट होता है वो 3 गुना बढ़ जाता है और हाइट जो होती है वो डबल हो जाती है। यानी
जो भी उसका टोटल जो बॉडी वेट होता है उसमें बहुत ज़्यादा लगातार वृद्धि होती जाती है। इसमें भी लड़कियां और लड़कियों में अंतर पाया जाता है। जैसे लड़कियां जो होती हैं वो उनमें ग्रोथ जो स्पर्ट होता है या ग्रोथ जो टाइम होता है वो कंपैरेटिवली बॉयज़ के अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट है मोटर डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। यानी बच्चों का जो गत्यात्मक विकास होता है वो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम से प्रभावित रहता है। जैसे जैसे बालक की मांसपेशियां अधिक शक्तिशाली होती जाती हैं वो अपनी डिफरेंट गतिविधियों में कोऑर्डिनेट करने लग जाता है। और जैसे आई और हैंड में कोऑर्डिनेशन, हैंड की मसल्स पे कोऑर्डिनेशन करने लग जाता है। इसी तरह से यदि हम बच्चे को शुरू में एकदम बैठाते तो वो गिर जाता है, लेकिन बाद में वो सिर की अपनी गर्दन की मांसपेशियों पे कंट्रोल करने लग जाता है। और यदि हम उसको किसी सहारे के बैठाएं तो बैठ जाता है। और थोड़े समय बाद में वो 6 से 7 महीने का जब होता है तो उसको हम बिना सहारे के भी बैठा सकते हैं। उसके बाद में वो 6 मंथ की अवस्था में किकिंग मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। और यदि 7 मंथ में बच्चे को पेट के बल लेटाया जाता है तो वो पेट के बल लेटकर धीरे धीरे खिसकने लगता है। और 10 मंथ पे वो किसी टेबल को, बेड को या चारपाई के स्टूल को पकड़ के खड़ा होने लगता है। और फिर उसके बाद में चलना प्रारंभ करता है, लेकिन धीरे धीरे वो ये सब चीज़ें भी चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मोटर डेवलपमेंट के लिए प्रैक्टिस और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस, मोटिवेशन और मैच्योरिटी तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन बच्चों को मैच्योरेशन उनका लेट होगा तो और प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी तो उनकी लर्निंग भी ठीक प्रकार से नहीं होगी। तो इसके लिए बच्चों को ये तीनों चीज़ें जो है प्रैक्टिस, मोटिवेशन और ट्रेनिंग, तीनों चीज़ें देनी आवश्यक है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल डेवलपमेंट। परसेप्चुअल डेवलपमेंट का मतलब है प्रत्यक्षीकरण। नवजात शिशु से यदि कोई भी, जैसे हम परसेप्शन जो होता है यानी कोई भी, जैसे किसी तरह का हम बच्चे को कोई स्टिमुलाई या उद्दीपक देते हैं और उससे थोड़ी दूरी पर रखते हैं और उसके सामने जो जैसे उसके आइज़ के सामने, उसके फेस के सामने हम किसी स्टिमुलाई को रखते हैं तो वो उसकी इमेज को नोट करता है, उस आकृति की तरफ जाने का और प्रयास करता है। और इवन कई बार वो अपने फेशियल इस तरह के मूवमेंट्स बनाता है, फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे बनाता है कि दूसरे व्यक्ति को समझ में आता है कि उसको वो चाहिए। 4 मंथ की अवस्था में वो जो उसके उद्दीपन हैं, जो स्टिमुलाइज हैं, उनके आधार पर वो जैसे अपने फेशियल चेहरों को जो बनाता है वो दूसरा व्यक्ति आसानी से पहचान लेता है। और इस अवस्था में उसकी स्मृति में वो चीज़ें जो हैं वो स्टोर हो जाती हैं और कुछ विशिष्ट स्टिमुलाइज को वो नोट कर लेता है। स्टिमुलेशन के कारण वो सामने रखी हुई वस्तु की तरफ जो है बॉडी के मूवमेंट के साथ में लाने का, उसको छूने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। नवजात शिशुओं में जो सोशल डेवलपमेंट है, शुरू में जो उसका फर्स्ट सोशल इंटरेक्शन उसकी मदर के साथ होता है और उसके बाद में जो भी उसके केयर टेकर होते हैं उनके साथ में होता है। जैसे जैसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति जो भी व्यक्ति करता है, चाहे मदर करती है या कोई भी और व्यक्ति करता है, उसके साथ में उसका फर्स्ट सोशलाइजेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट वो सोशल स्माइल होते हैं वो मदर को देता है बच्चा। और 2 साल की अवस्था में वो जो है 2 साल की अवस्था तक वो फैमिली मेम्बर्स के साथ में पूरी तरह से सोशलाइज हो जाता है। धीरे धीरे वो घर से बाहर निकलता है। जैसे फ्रॉइड ने कहा है, शैशवावस्था का प्रारंभ बालक के व्यक्तित्व पर स्थायी, जो शैशवावस्था में व्यक्तित्व विकास का जो इफ़ेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए उसके जैसे इन्होंने बताया था इड, ईगो, सुपर ईगो या ओरल एनालफेलिक स्टेज बताया था। तो जो फर्स्ट जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस समय उसको जिस भी तरह की हैबिट्स डेवलप की जाती हैं वो उसकी लाइफ लॉन्ग
रहते हैं। इसके अलावा उसकी किस तरह से नर्चरिंग होती है, किस तरह से केयर होती है, एरिक्सन ने भी बताया था कि इस स्टेज का जो है इफ़ेक्ट जो है, एरिक्सन ने भी इस बात पे बहुत फोकस किया था कि इसमें बेसिक ट्रस्ट वर्सेस डिस्ट्रस्ट की फीलिंग जो है वो डेवलप होती है। तो इस समय उसके हम कैसे केयर कर रहे हैं, कैसे उसकी रेयरिंग कर रहे हैं या उसको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका उसके व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बेस का काम करता है, आधारभूत सीढ़ी का काम करता है। नेक्स्ट है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को हम टोटली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। चाइल्डहुड टोटल 3 to जो है 12 ईयर्स का होता है, यानी 2 कंप्लीशन, और यानी 3 to 6 एंड 6 to 12 ईयर्स। 3 to 6 वाला जो पीरियड होता है वो अर्ली चाइल्डहुड का होता है, और 6 to 12 ईयर्स वाला जो होता है वो लेट चाइल्डहुड का पीरियड कहलाता है। इसमें अलग अलग एरियाज़ में डेवलपमेंट होता है। एक तो फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, यानी शारीरिक व गत्यात्मक विकास। इंडिपेंडेंसी, यानी स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्साइंस, तदमीकरण और भले बुरे की जानकारी होना। और पीयर एंड सेक्स रोल, यानी साथी समूह और यौन कार्य, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं व्यक्ति के बच्चे के व्यक्तित्व विकास में। फर्स्ट जब हम बात कर रहे हैं शारीरिक व गत्यात्मक विकास, इस अवस्था में भी शैशवावस्था की भांति शारीरिक और गत्यात्मक विकास का क्रम जो होता है वो काफ़ी तेज होता है। वही इसमें भी 2 डायरेक्शन में होता है, एक तो सिफेलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न से इसमें डेवलपमेंट होता है। यानी सिफेलोकॉर्डल इन सिर से धड़ और धड़ से पैरों की ओर। 6 साल की अवस्था में बच्चे के हाथ पैर सिर और धड़ के अनुपात में लगभग वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे वयस्क व्यक्ति के होते हैं। और शारीरिक विकास जो होता है वो बाल्यावस्था में सबसे अधिक होता है। इस समय उसकी जो हड्डियां होती हैं वो कठोर होती जाती हैं, और उसके इस स्टेज में 6 आवर्स की अवस्था में, यानी जब अर्ली चाइल्डहुड कंप्लीट हो रहा होता है, लेट चाइल्डहुड स्टार्ट होता है, तो उसके परमानेंट जो अस्थायी दांत होते हैं वो हट जाते हैं और उसकी जगह स्थायी दांत आने लगते हैं। ब्रेन का विकास जो होता है वो 90% तक हो जाता है, और 12 ईयर्स की अवस्था में उसके 24 से 26 दांत निकल आते हैं। 8 वर्ष की अवस्था में बालक की मांसपेशियों का भार संपूर्ण शरीर का 27% होता है, और 12 वर्ष में 30% होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सेक्स डिफरेंस पाया जाता है। लड़के और लड़कियों में विकास में अंतर पाया जाता है। जो है लड़कियां जो होती हैं औसतन लड़कों से अधिक लंबी होती हैं। इंडिपेंडेंस, बालक की माँ पर आश्रितता ही बालक और माँ के संबंधों को अधिक घनिष्ठ बनाती है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है उसकी मदर पर डिपेंडेंसी कम होती जाती है, और 10 साल की अवस्था में बच्चे अपने माता पिता से थोड़े इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। और इसमें जो है इसमें भी सेक्स डिफरेंस पाया जाता है। लड़के जो होते हैं वो जल्दी इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करते हैं, जबकि लड़कियों में इस तरह का व्यवहार नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्साइंस, बालक स्वतंत्र बनने के प्रयासों में तदमीकरण करता है। तदमीकरण के द्वारा दूसरे लोगों के अनुरूप अपने आप को बनाने का प्रयास करता है। शुरू में वो वातावरण को अलग समझता है, वो अपने आप को थोड़ा असहाय छोटा समझता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो अपनी और अपने पेरेंट्स की शक्तियों को पहचानता है और उसके अनुरूप बनने का प्रयास करता है। और 3 वर्ष की अवस्था में अपने गेस्चर से अपने माता पिता से वो यानी वो जो चीज़ें होती हैं वो पेरेंट्स के गेस्चर से वो सब चीज़ें सीखता है, और अभिवृत्तियाँ सीखता है, उनकी वैल्यूज़ सीखता है, उनकी कार्यशैली सीखने लग जाता है, और उन्हीं को आइडेंटिफिकेशन या उनका अनुकरण करने लग जाता है। 6 साल की अवस्था में बच्चा पेरेंट्स के अलावा बाहर फ्रेंड्स में भी जाने लगता है, और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंगली या जो सोसाइटी में रहता है उसके अनुरूप व्यवहार करने लगता है। फिर 5 to 6 ईयर्स में ही बच्चा गरीब, अमीर, काला, सफ़ेद
आदि में अंतर करना सीख जाता है। एसिमिलेशन या आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया में बालक में सामाजिकरण बहुत अधिक महत्व रखता है। 3 वर्ष की आयु में बच्चे भले बुरे की भावना को समझने लगते हैं, और यदि अभिभावक शारीरिक ढंग से भला बुरा समझाते हैं किसी भी तरह से, तो वो उनको भी सीखने का प्रयास करने लगता है। नेक्स्ट है पीयर एंड सेक्स रोल्स। प्रारंभ में बच्चे सामाजिक इंटरेक्शन केवल परिवार तक ही शुरू में होता है, लेकिन 3 इयर्स के बाद में बच्चा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। प्री स्कूल वो जाने लगता है, और उस समय वो घर के अलावा दूसरे लोगों के संपर्क में आता है। उस समय दूसरे बच्चों में उसका इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, दूसरों के साथ में वो खेलना, जैसे यदि शुरू में तो क्या होता है, यदि दूसरा बच्चा खेल रहा है तो वो दूर से उसको देखता है, लेकिन उसको खुशी मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वो दूसरे बच्चों के साथ में खेलना प्रारंभ करता है। 5 to 6 ईयर्स में वो एक ग्रुप में खेलना प्रारंभ करता है, और उस समय सहयोगात्मक खेलों का महत्व बढ़ने लगता है। 4 to 5 ईयर्स में छोटे समूह में खेलता है, लेकिन 8 वर्ष की अवस्था में जो उसके पीयर्स होते हैं, जो उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो उसके रोल मॉडल होते हैं, और इनका जो सारा प्रभाव है वो उसके व्यक्तित्व पे पड़ता है। दूसरा, लड़कियां और लड़कों में भी इसमें अंतर पाया जाता है। लड़कियां जो होते हैं फीमेनाइन जो रोल्स हैं, फीमेनाइल गेम्स हैं, वो ज़्यादा खेलती हैं, लेकिन जो लड़के होते हैं वो यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पीयर एंड सेक्स रोल यानी लड़की जो होती है वो अपनी मदर को या स्कूल फीमेल टीचर को जो देखती है उसके अकॉर्डिंग रोल प्ले करना सीखती है, जबकि बॉयज़ जो होते हैं वो फादर को या जो भी मेल पर्सन जो होते हैं उनके अकॉर्डिंगली वो अपना बिहेवियर या रोल प्ले करना सीखते हैं। लड़कों में से लोग आशा भी यही करते हैं कि लड़के स्ट्रांग हो, करेजियस हो, असर्टिव हो, एम्बिशियस हो, और लड़कियों से ये आशा की जाती है कि वो सोफिस्टिकेटेड हो, थोड़ी पॉजेसिव हो, सॉफ्ट हो, और तो इस तरह का बिहेवियर जो चाइल्डहुड में फॉर्म होता है वो लाइफ लॉन्ग उनके रहता है। नेक्स्ट है एडोलसेंट किशोरावस्था जो होती है वो आफ्टर 12 ईयर्स होती है, यानी ये भी ओवरलैपिंग का पीरियड होता है। 11 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था जो होती है, यानी 12 ईयर हम मानते हैं, 12 ईयर में चाइल्डहुड कंप्लीट होता है, और 13 ईयर्स जब स्टार्ट होता है तो किशोरावस्था, लेकिन कुछ बच्चों में 11 ईयर्स में ही एडोलसेंस जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। और किशोरावस्था जब कंप्लीट होती है तो बच्चे मैच्योरिटी की तरफ पहुंचने लगते हैं, और इसमें ग्रोथ जो होती है, फिज़िकल मैच्योरिटी तो आ जाती है, लेकिन फिज़िकल जो बॉडी पार्ट्स में अलग तरह के चेंजेस आने लगते हैं, और वो एक उसको मैच्योर मेल या मैच्योर फीमेल के डेवलप होने में हेल्प करती है। इस समय 2 तरह के जो डेवलपमेंट अधिक होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिलेशनशिप और दूसरी होती है फ्रेंडशिप ऑटोनॉमी। सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी यौन संबंध किशोरावस्था की शारीरिक परिपक्वता से किशोरों को सामाजिक इंटरेक्शन के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इसमें बच्चों में यानी मेल या फीमेल जो चाइल्ड है उसमें अपोजिट सेक्स के प्रति इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। यदि उनको रोका जाए कि लड़कियाँ जो है वो लड़कों से नहीं मिलेंगी या लड़के लड़कियों से नहीं मिलेंगे, तो उनकी और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। इस स्टेज में जेनिटल पार्ट्स जो है उनमें डेवलप होने लगते हैं, जैसे पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल गर्ल्स में आने लगता है, उनकी वॉइस जो है वो चेंज हो जाती है। ग्रोथ स्पर्ट का जो वाला टाइम ये वाला माना जाता है, लेकिन बॉयज़ में भी इसी तरह के कुछ बॉडी चेंजेस दिखाई देते हैं। मेन जो फिज़िकल या सेक्सुअल जो जेनिटल जो पार्ट्स होते हैं उसमें एक ग्रोथ स्पर्ट का टाइम ये रहता है, और इस समय जो होती है बच्चों में एक ऑटोनॉमी भी डेवलप होने लगते हैं। उनको लगता है कि हम एक बड़े जो है एडल्ट की तरह हम डेवलप हो रहे हैं और हम कहीं भी रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडशिप ऑटोनॉमी। इसमें जो होता है किशोरावस्था के प्रारंभ से ही फ्रेंडशिप जो होती है उसमें भिन्नता दिखाई देने लगती है, यानी लड़के और लड़कियों में बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, यानी लड़कियां जो होती हैं वो लड़कियों के साथ में और लड़के लड़कों के साथ में फ्रेंडशिप डेवलप करने लगते हैं। लेकिन कई बार
जो है अपोजिट सेक्स के प्रति भी उनका इंटरेक्शन डेवलप होता है, उनका अट्रैक्शन डेवलप होता है, और कई बार पर्सनल रिलेशनशिप भी डेवलप होते हैं और उनके एक दूसरे के प्रति क्यूरियोसिटी होती है, और ये जो रिलेशनशिप होते हैं ये भी एक स्टेबिलिटी जो है वो डेवलप करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्लोर करने में भी हेल्पफुल करते हैं। इस तरह से व्यक्तित्व विकास अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह से होता है। जैसे एडोलसेंट पीरियड जो होता है वो स्ट्रेस का पीरियड होता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रेस का पीरियड माना जाता है, इमोशनली अनस्टेबिलिटी का पीरियड माना जाता है। तो इस समय उनके साथ में जो एडल्ट हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं वो उनके साथ में कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और उसका भी उसके होल लाइफ व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये स्टेज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इस स्टेज का क्योंकि इसके बाद में वो एक मैच्योर एडल्ट बीइंग बनता है, तो इस समय का डेवलपमेंट जो होता है वो आगे के एडल्टहुड के डेवलपमेंटल टास्क को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे उनको कैरियर में इस्टेब्लिश होना है, एक एडल्ट बीइंग के साथ में एक अपनी फैमिली इस्टेब्लिश करनी है, तो इस तरह के इस समय के जो डेवलपमेंटल टास्क और व्यक्तित्व विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस पे भी हमें फोकस करना होता है। थैंक यू।